नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो दिल्ली सल्तनत थी उसके साथ हरियाणा को। क्योंकि जो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देख लिए थे कि जो हरियाणा की धरती पर जो युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको जो दिल्ली सल्तनत वाली जो वीडियो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसको लेके आज हम जो एमसीक्यू देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो हरियाणा है इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये जो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली है ये आपको याद करना ज़रूरी है। और ये आपको सीक्वेंस से याद करनी है कि पहली ये है, दूसरी ये है, इस हिसाब से। और ये बनाई किसने है आपको ये याद करना है। तो मैं पहले बता दूं जो किला राय पिथौरा होता है, ये जो पहली जो सिटी होती है ये बनाता है पृथ्वीराज चौहान। जो दूसरी है सीरी, ये एप्पल वाला सीरी नहीं है, ये सीरी सिटी है जो दूसरी है। ये बनाई जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो तीसरी है तुगलकाबाद, ये बनाई जाती है घियासुद्दीन जो तुगलक थे उसके द्वारा। और जहाँपना किसके द्वारा बनाई जाती है? ये जो बनाई जाती है ये बनाई जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ओके। तो जो 5th सिटी है ये फिरोज़ाबाद, ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और जो ये 6th सिटी है शेर शाह सूरी, इसने बनवाई थी। ये कब बनवाई थी? जब इसने हुमायूं को हरा दिया था। और जब जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी तो उस टाइम पे अपने जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने के बाद ये बनाई थी इन्होंने। तो जो शाहजहानाबाद, ये आपको नाम से पता चल रहा हो कि जो ये शाहजहां ने बनवाई थी। और इस आप अभी के टाइम पे इसको जो ओल्ड दिल्ली जो एरिया है वो आप समझ सकते हैं, वहाँ पे है। तो ये जो 7 सिटीज़ है ये आपको सीक्वेंस से याद करनी है और ये किसने बनवाई थी ये याद करनी। तो जो अब चलते हैं अपना जो पहला एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसको सीक्वेंस से लगवाओ। क्योंकि आपको पता ही था कि कितने दिल्ली सल्तनत में बेसिकली कितने वंश आए, 5 आए थे। तो उनको भी हमें याद करना है सीक्वेंस से। तो किस हिसाब से उसको सीक्वेंस से जचाएंगे हम, तो इसकी भी एक ट्रिक मैं बताऊंगा। तो पहले आप ये एमसीक्यू का बताओ, ए बी सी या डी, इसमें से कौन सा आएगा? तो आप बता सकते हैं जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रिक आती है वो होती है SKTSL, इंग्लिश में तो ये आती है। बाकी ये जो स्लेव हो गया, ये खिलजी हो गया, ये तुगलक हो गया, ये सैयद हो गया, ये लोधी हो गया। SKT क्या है? संस्कृत को बोलते हैं हम शॉर्टकट में। और SL आप याद रख सकते हैं। तो स्लेव क्या हो गया? गुलाम वंश, जिसको दास भी बोलते हैं। और खिलजी वो हिंदी में हो गया। तुगलक, सैयद, लोधी वो सेम ही है। तो स्लेव आप गुलाम और दास वंश से ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है ये इन सभी वंशों की जो टाइमलाइन है, जो कि आपको पता है दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है वो 1206 से स्टार्ट होती है। और 1526 जो कि पानीपत का पहला जो युद्ध है जो लड़ा जाता है आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये आप टाइमलाइन देख सकते हैं। तो ये तो है आपकी स्लेव मतलब दास की जो वंश था उसकी। ये खिलजी, ये तुगलक की होगी, ये जो सैयद हो गया और ये लोधी हो गए। ये आप टाइमलाइन याद रख सकते हैं। ये पहले जो इनके जो फाउंडर थे वो आप ये देख सकते हैं इस कटआउट में। ओके। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फाउंडर है स्लेव जो वंश था, जो दास जो वंश था, वो उसका कौन था? मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गजनी था या फिरोज शाह था? तो आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि ये था गोरी का दास। ठीक है। और गोरी आया था किसके टाइम पे? चौहान के टाइम पे। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो गजनी के दास कौन थे? वो 2 थे, यल्दज और कुबाचा। और ये किसके टाइम पे आया था? ये आया था तोमरों के टाइम पे। ये आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रजिया सुल्तान टॉम है वो कहाँ पे है? तो आपको पता ही होगा रजिया सुल्तान को हरियाणा में एक जगह पे मार दिया गया था। जो उनकी नई शादी हुई थी उस टाइम पे, जो उसका जो नाम था वो था अल्तुनिया। ये 1240 की बात है जिसमें मारा गया था। तो जो इसका आंसर है वो है कैथल। ये आप लोकेट कर पा रहे होंगे कैथल को। तो और ये जो हरियाणा टूरिज़्म का जो ऑफिशियल साइट का जो कटआउट है उसमें जो बताया गया है कि जो रजिया सुल्तान टॉम जो कि कैथल में, ये इसकी हालत आप देख सकते हैं इस टाइम पे। तो जो 4th एमसीक्यू है
इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हुमायूं नामा है वो किसने लिखा है। रजिया सुल्तान ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, हुमायूं ने खुद ने ही लिखा है, या अबुल फैजल ने लिखा है। तो आप बता सकते हैं। तो ये जो लिखा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। और ये जो आपको पता ही होगा, हुमायूं तो खुद थे ही। जो अबुल फैजल ने लिखा है अकबरनामा। तो गुलबदन जो बेगम है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो गुलबदन जो बेगम थी ये बाबर की लड़की थी, और उन्होंने अकबर के कहने पे ये हुमायूं नामा लिखा था। तो ये आप देख सकते हैं, अकबर के कहने पे इन्होंने जो हुमायूं नामा लिखा था, और जो अकबरनामा जो लिखा गया है वो अबुल फैजल ने लिखा है। ओके। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गोपालगिरी फोर्ट है तो ये किसने बनवाया है। फिरोज शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बलबन। और ये क्यों बनवाया था, क्योंकि बलबन ने ही जो मेवातियों को, जो अब नू जिसको जानते हैं आप, तो यहाँ जो मेवातियों का दमन करवाया था इन्होंने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेवाती, यहाँ पे जंगल काफ़ी थे, तो वो भी लूटपाट करके जंगल में चले जाते थे। तो बलबन ने यहाँ के जंगल साफ करवाए थे। और दिल्ली और जो गुड़गांव जो बॉर्डर है, गुरुग्राम में मान सकते हो आप, तो यहाँ पे जो गोपालगिरी फोर्ट जो बलबन ने बनवाया था, ये आप याद रख सकते हैं। तो जो सिक्स्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फाउंडर कौन है खिलजी वंश का। तो आप बता सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह खिलजी है, या फिर बाबर है। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो जो इसका जो आंसर है वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी। जो इसकी जो टाइमलाइन है वो आपको पता ही होगी, जो 1290 से लेके 1320 तक मानी जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहली सिटी थी जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, इनमें से कौन सी थी, और टाइमलाइन जो टाइम है उसको मैच करके बताना है। तो हिसार थी, फतेहाबाद थी, या इनकी जो टाइमिंग 1351 या 54, ये बता सकते हैं। जो पहली जो सिटी थी मैं बता दूँ वो थी फतेहाबाद 1351, और उसके बाद जो थी वो हिसार थी 1354। ये आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं। और जो फतेहाबाद ये पहले थी, इनका यहाँ पे जब ये युद्ध करके इस साइड से लौट रहे थे तो यहाँ पे इनको खबर मिली थी कि इनको बेटा हुआ है। तो ये जो सिटी है उनके बेटे का नाम था फतेह खां, तो उसके नाम से बसाई गई थी। फिर हिसार था 1354। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 8th एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गुजरी महल है वो कहाँ पे है। वो सिरसा है, जींद है, कैथल है, हिसार है। तो ये भी जो मैं आपको बता दूँ ये हिसार है, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने एक यहाँ पे गुजरी महिला थी उनसे शादी की थी, यहाँ पे उनका एक फोर्ट बनवाया था। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें ही एक लाट की मस्जिद है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। और ये आप हालत देख सकते हैं गुजरी महल की जो आप अभी रिसेंट में है। तो जो 9th एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कलायत और जींद का जो युद्ध था वो किसके टाइम पे लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी था, फिरोज शाह था, या अलाउद्दीन खिलजी था। तो आप बता सकते हैं। तो इसका तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये सिकंदर लोदी के टाइम पे लड़ा गया था। बस इतना ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोदी डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे। तो जो 10th एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इलाहाबाद पिलर पे जो कुछ लिखा हुआ है वो इसमें से किससे रिलेटेड है। तो सिकंदर लोदी से है, समुद्रगुप्त से है, लोदी से है, चंद्रगुप्त से है। तो जो इसका जो आंसर मैं बता दूँ इसका है समुद्रगुप्त। और ये है ये जो मेन जो पिलर थे जो अशोक ने लगवाए थे उनमें से एक पिलर है इलाहाबाद जो पिलर है। और इस पे जो समुद्रगुप्त बाद में समुद्रगुप्त जो एम्पायर था उसके टाइम पे समुद्रगुप्त के बारे में भी इस पे लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो 11th एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इब्राहिम लोदी जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है। तो आप बता सकते हैं दिल्ली है, कैथल है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है। तो इसका जो आंसर है वो दिल्ली तो है ही नहीं, इसका है पानीपत। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। ये हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। वो चाहे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हो, 1556 में हो दूसरी, और या 1761 में तीसरी हो। और तराइन के सारे युद्ध हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें देख लिए थे, वो 1191 का हो, 92 का हो, या फिर 1216 का हो। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो इसका जो पानीपत आएगा। और ये काफ़ी बार क्या होता है कि जो
एक जो लोधी गार्डन है दिल्ली में, जिसमें एक गुंबद पड़ता है, सीसा गुंबद। तो इसको काफ़ी बार लोग समझ लेते हैं कि ये जो इनका जो सुल्तान इब्राहिम लोदी है इनका टोम है, लेकिन इनका जो बेसिकली जो है वो पानीपत में पड़ता है। ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो तुगलक जो डायनेस्टी है इसका फाउंडर कौन है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इनकी जो टाइमलाइन थी वो थी 1320 से 1325 के बीच में, लेकिन उसके बाद भी था, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी केओस था। उस टाइम पे काफ़ी जो राजा आ रहे थे और हट रहे थे, ये टाइमिंग आप देख सकते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं इनके फाउंडर को। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो तैमूर लंग है इसने हरियाणा में एंट्री किस साइड से की थी, ये सबसे पहले। तो इसने भारत पे जो अटैक किया था वो तुगलक डायनेस्टी पे के टाइम पे किया था, ये आप याद रख सकते हैं। ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि इसने जो दिल्ली सल्तनत में किस जो वंश के टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था, तो ये तुगलक था। ये 1398 में इसने भारत पे अटैक किया था और इसने हिसार की साइड से एंट्री की थी। तो इसका जो आंसर है वो डी है, हिसार फतेहाबाद होता हुए पानीपत गया था और पानीपत से दिल्ली की तरफ गया था। तो ये आप देख सकते हैं, हिसार फतेहाबाद से रूट होता हुआ पानीपत और फिर दिल्ली। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 14th एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लोधी जो वंश है इसका जो फाउंडर है वो कौन है। तो लोधी वंश का टाइमलाइन आपको पता ही होगा 1451 से 1526 तक था। तो इसका जो आंसर है वो है बहलोल लोधी। तो ये जो ख़त्म हो गया था, आपको पता है पानीपत का जो पहला जो वॉर है वो जो इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में, अकबर नहीं सॉरी बाबर के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद जो दिल्ली जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। और लोदी इस दिल्ली डायनेस्टी के जो मेन जो लीडर थे वो वॉर में नहीं मरे थे। कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं था जो वॉर में मरा था, सिर्फ एक लीडर जो कि इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो 15th और लास्ट एमसीक्यू हमारी इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इब्न बतूता है वो किसके समकालीन थे। फिरोज शाह तुगलक के थे, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के थे, या महमूद गजनी के थे, या मोहम्मद गौरी के थे। तो ये आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इब्न बतूता थे वो, इसमें आप ट्रिक ये देख सकते हैं, बी और टी काफ़ी आ रहा है, BT, और इसमें क्या आता है MBT। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कॉन्टेम्प्रेरी हो गए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और गजनी के कौन था जो हमने देखा था, वो था अल-बरूनी। इन्होंने इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी, किताबुल रहला, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, और जो ये जो अल-बरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, वो थी किताबुल हिंद। और उस बुक में जो ब्रह्म सरोवर है हमारे थानेसर कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में बताया गया था। और ये जो आप ध्यान रख सकते हैं, जो तुगलक जो डायनेस्टी थी इसके टाइम पे जो कैथल के वॉर होते हैं वो 1343 का पहला था। इतनी टाइमलाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रख सकते हैं कि कैथल में जो युद्ध हुए थे वो तुगलक डायनेस्टी पे टाइम पे हुए थे, 1343 और 1529 के टाइम पे हुए थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। और गजनी के टाइम मैंने बता ही दिया, आपका जो कॉन्टेम्प्रेरी थे वो थे अल-बरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो कटआउट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से बिलोंग करते हैं। जो मोरक्को जो ये जो कंट्री है ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है। और अभी जो मोरक्को और स्पेन के बीच में क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं टॉपिक। और जो हमने अल-बरूनी देखा था वो ईरान से बिलोंग करते, मोरक्को से बिलोंग करते, इतना आप याद रख सकते हैं। इनकी बुक है रहला। और जो आप ये बता सकते हैं कि जो हुएंग सांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, उनकी क्या बुक थी, उनकी थी CU की। ये आप याद रख सकते हैं बुक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर्षवर्धन पे एक जो पूरी एक वीडियो बनाएंगे उस पर ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए यही MCQ थे। आपको अच्छे लगे हो तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।